तो चलिए आपको बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से बताते हैं। जहांगीरपुरी अतिक्रमण पर आज सुनवाई शुरू हो चुकी है। फिलहाल ये अपडेट आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में अतिक्रमण अभियान पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। कल सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी थी। यथास्थिति बनाए रखने के आदेश उनकी तरफ से दिए गए थे। इस पर सुनवाई फिलहाल शुरू हो चुकी है। बुलडोजर एक्शन पर सियासी घमासान भी मच चुका है। जेएनयू और जामिया में प्रदर्शन इसको लेकर होगा। कांग्रेस नेता भी जहांगीरपुरी का दौरा करने वाले हैं। जहांगीरपुरी में उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अतिक्रमण पर कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, और ये सुनवाई फिलहाल शुरू हो चुकी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इस मामले में अग्रिम आदेश जारी कर बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया था, और जहांगीरपुरी में यथास्थिति बनाए रखने के लिए भी आदेश कोर्ट की तरफ से दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट में अतिक्रमण पर सुनवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। इसके अलावा आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस पर अब सियासी घमासान भी मच चुका है। आज जेएनयू और जामिया में प्रदर्शन इसको लेकर होगा। कांग्रेस नेताओं की अगर बात की जाए तो सुनने में आ रहा है कि जहांगीरपुरी का कांग्रेस के नेता भी दौरा करेंगे, यहाँ पर आएंगे। तो उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अतिक्रमण पर कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है, और ये सुनवाई फिलहाल शुरू हो चुकी है। जहांगीरपुरी अतिक्रमण पर सुनवाई शुरू, और इस पर सियासी बवाल जमकर देखने को मिला। जब से जहांगीरपुरी हिंसा हुई तब से लेकर अब तक लगातार नेताओं के बयान आ रहे, सत्ता पक्ष विपक्ष की तरफ से, सभी पार्टियों की तरफ से बयानबाजी में। फिलहाल आप तस्वीरें देखिए, ये कल की तस्वीरें हैं जब अतिक्रमण पर कार्रवाई नगर निगम कर रहा था। बुलडोजर जहांगीरपुरी पहुंचे थे। कुल 9 बुलडोजर्स यहां पर पहुंचे थे, और ऐसे में कार्रवाई की तरफ से की जा रही थी। और आज की अगर बात की जाए तो फिलहाल सुनवाई इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में शुरू हो चुकी है। एमसीडी ने रेहड़ी पटरी समेत तमाम अस्थायी दुकानों को बुधवार को तोड़ दिया था, और इसमें गणेश गुप्ता की जूस की दुकान भी शामिल थी। आपको बता दें, गणेश गुप्ता भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। तो जहांगीरपुरी मामले में कल क्या हुआ, ग्राफिक्स के जरिए आपको अब हम विस्तार से जानकारी देते हैं। नॉर्थ एमसीडी का अतिक्रमण विरोधी अभियान दरअसल कल चला था। आपको विस्तार से जानकारी देते हैं कि कल क्या हुआ। जमीयत उलेमा ने सुप्रीम कोर्ट में दरअसल याचिका दी थी, और बिना नोटिस दिए अवैध निर्माणों में तोड़फोड़ शुरू हो गई थी। बिना नोटिस दिए तोड़फोड़ शुरू हुई थी, इसको लेकर ओवैसी ने भी निशाना साधा है। कुशल चौक और आसपास के इलाकों में कार्रवाई यहां पर कल हुई थी, और फिलहाल बाद में रोक लगा दी गई थी। स्पर्श शर्मा हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी विस्तार से देंगे। स्पर्श, क्योंकि कल ये कार्रवाई यहां पर हुई थी, हालांकि रोक उस वक्त लगा दी गई थी कोर्ट की तरफ से, यथास्थिति बनाने के आदेश दिए थे, और अब सुनवाई फिलहाल शुरू हो चुकी है। क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, इसके अलावा अपडेट? देखिए, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में इस बुलडोजर के मामले पर जो सुनवाई है वो शुरू हो चुकी है, और कई अहम जो जानकारियां वो सुप्रीम कोर्ट से लगातार जो है निकलकर सामने आ रही है। सबसे पहले जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से वकील थे दुष्यंत दवे, उनकी तरफ से कहा गया कि बुलडोजर जो है एक तरीके से अवैध रूप से जो है चलता हुआ नजर आ रहा है। न केवल दिल्ली की बात करें, दिल्ली के साथ साथ अलग राज्यों को भी जो है दुष्यंत दवे ने जो है इसको जो है जोड़ने की कोशिश की, जिसमें हमने देखा था कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर मध्य प्रदेश की बात करें, वहां पर भी जो बुलडोजर है वो कहीं ना कहीं चलता हुआ नजर आता है। इसमें जो सॉलिसिटर जनरल है उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक जो छोटे से क्षेत्र है जहांगीरपुरी, वहां की बात जो है हम करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर जो पिटीशन है वो सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है। तो ऐसे में आप जो है इसी के तथ्य को लेकर जो है बात करते हुए नजर आए। तो ऐसे में अब फिलहाल जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में जो है लिस्टेड कहीं ना कहीं देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई इस मामले पे जो है हो चुकी है, और अब सिर्फ जहांगीरपुरी के आसपास के जो क्षेत्र में जो अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की गई थी कल उत्तरी दिल्ली नगर निगम की तरफ से, उसको लेकर जो है बहस होती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ हम ये बता दें कि अलग अलग जो पिटीशन है वो भी लगातार जो है इसमें जो है डलती हुई नजर आई है। जो सीपीआईएम नेता है वृंदा करात, उनकी तरफ से एक पिटीशन डाली गई। उन्होंने कहा कि ये जो पूरी कार्रवाई कल होती हुई नजर आई थी वो जो है कहीं ना कहीं जो है अवैध थी, और जो रेस्टोरेशन है वो कहीं ना कहीं जो कार्रवाई है उसको जो है किया जाना चाहिए।
इसके साथ साथ एक जानकारी ये भी है कि जो जूस की दुकान वाले गणेश मिश्रा थे उनको माफी कीजिए गणेश गुप्ता थे, उनकी तरफ से भी एक जो वकील है उनकी तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई है। उन्होंने कहा कि मेरे पास ये जो दुकान मेरे को आवंटित की गई थी डीडीए की तरफ से, एमसीडी की तरफ से, वो तमाम कागज मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद जो दुकान है वो कहीं ना कहीं जो है गिरा दी गई। तो ऐसे में ये अब लंबी बहस कहीं ना कहीं जो है इस मामले पे होती हुई नजर आएगी। लेकिन फिलहाल जैसे कि अलग अलग मामलों को जो इसमें जोड़ा जा रहा था उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं जो सॉलिसिटर जनरल थे तुषार मेहता, उन्होंने कहा कि आप सिर्फ जहांगीरपुरे की बात करते हुए नजर आइए। तो ऐसे में फिलहाल मामले की जो सुनवाई है वो सुप्रीम कोर्ट में जारी है। जी, आपने बहुत ही विस्तार से जानकारी दी है। और स्पर्श, इसको लेकर एक जानकारी ये भी सामने आ रही कि कांग्रेस नेता भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, कांग्रेस नेताओं का प्रतिनिधि मंडल भी पहुंचने वाला है, क्या वो पहुंच चुका है? कौन कौन पहुंचेगा? देखिए, इससे पहले मैं बड़ी जानकारी सुप्रीम कोर्ट से ये दे दूं कि नोटिस को लेकर जो है कहीं ना कहीं बहस होती हुई नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाकर्ताओं के वकील वो कह रहे हैं कि अगर एमसीडी को इस प्रकार की कार्रवाई करनी थी तो नोटिस जो है कम से कम 5 से 15 दिन का जो है कहीं ना कहीं दिया जाना चाहिए था। इसमें बताया गया कि करीब 50 लाख के आसपास जो लोग हैं वो जो है इस कॉलोनी में रहते हुए जो है नजर आते हैं और एक विशेष समुदाय को जो है यहां पर निशाना जो है कहीं ना कहीं बनाया गया है, ये सुप्रीम कोर्ट में जो है कहा गया है। तो ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से जो बुलडोजर की कार्रवाई थी यानी उत्तरी दिल्ली नगर निगम की जो कार्रवाई थी उसको चलते रहने देने की के खिलाफ फैसला देता है या फिर पक्ष में फैसला देता है, ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस के नेताओं की बात करते हैं तो आज कांग्रेस के नेता जो है कहीं ना कहीं जो जहांगीरपुरी है वहां पर पहुंचते हुए नजर आएंगे, यानी पॉलिटिकल टूरिज्म जो है वो नेताओं का शुरू होता हुआ महिमा नजर आ चुका है। कल देर रात जो असदुद्दीन ओवैसी थे वो आज जो है जहांगीरपुरी पहुंचते हुए नजर आए थे। उन्होंने जो आज पीड़ित थे उनसे जो है कहीं ना कहीं जो है हालचाल पूछा था। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आज दिल्ली कांग्रेस का एक जो प्रतिनिधि मंडल है करीब 15 के आसपास नेता, अजय माकन की बात की जाए, दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी की बात की जाए, वो तमाम नेता जो है जहांगीरपुरी जो है पहुंचते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ दूसरे मोर्चे पर प्रदर्शन की जिम्मेदारी जो है भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने संभाली है। दोपहर 12:30 बजे के आसपास अगर हम बात करते हैं तो दोपहर 12:30 बजे जो भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, शहरी आवास मंत्री जो हैं हरदीप सिंह पुरी, उनके आवास के बाहर प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में कांग्रेस भी जो है अब इस पूरे मसले को कहीं ना कहीं भुनाने की कोशिश कर रही है या फिर इसको कहें कि जो लोग हैं उनके साथ खड़े होने की दिखाई देने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। ठीक है, आपने कांग्रेस को लेकर भी जानकारी दी और सुनने में कुछ ऐसा भी आ रहा है कि जेएनयू में भी प्रदर्शन है। देखिए, अभी जेएनयू को लेकर जरूर ये जानकारी थी, लेकिन मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि जेएनयू में इसको लेकर प्रदर्शन होगा या नहीं होगा। मेरे पास सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में ये भी जानकारी है कि जो सुप्रीम कोर्ट का चूंकि कल निर्देश आ गया था कि यथा स्थिति बनाए रखे, लेकिन उसके बाद भी जो कार्रवाई है वो आज जो है चलती हुई नजर आ रही थी। तो ऐसे में क्या वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है कहीं ना कहीं बनता हुआ नजर आता है, इसको लेकर भी जो है हो सकता है कि आज सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं बहस होती हुई नजर आए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था वो आज जो है जमीनी स्तर पर या फिर कहिए ग्राउंड जीरो पर जो अधिकारी मौजूद थे उनके पास जो है पहुंचता हुआ नजर नहीं आया था। इसलिए ये जो दलील है वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आज कोर्ट में जो है पेश की जाए कि आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के देने के बावजूद लगभग 1-1.5 घंटे जो एमसीडी के कर्मचारी थे वो लगातार वहां पर जो अतिक्रमण है वो गिराते हुए जो है नजर आ रहे थे। तो ऐसे में ये कुछ दलीलें जो है लगातार जो है सुप्रीम कोर्ट में पेश होती हुई नजर आ रही हैं। ठीक है, सुनवाई फिलहाल जारी है, कोर्ट क्या फैसला लेता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन स्पर्श, कल से लेकर अब तक की अगर बात की जाए तो तमाम सियासी नेताओं की तरफ से भी सियासी बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। वैसे की तरफ से कहा गया कि नोटिस दिए बिना कार्रवाई की गई, इसके अलावा किस किस का क्या बयान सामने आया अभी तक? देखिए, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज जो है इस मसले पर अपनी अपनी राय रखती हुई नजर आ रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये जो है गलत कार्रवाई हो रही है, एक विशेष समुदाय को जो है निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के स्टैंड की हम बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी जो घटनाक्रम पिछले दिनों हिंसा दिल्ली में देखने को मिली थी जहांगीरपुरी में, वो कह रहे हैं कि वो बीजेपी की कहीं ना कहीं जो है करामात है और बीजेपी जो है इसके पीछे मास्टरमाइंड है। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि बीजेपी के हेडक्वार्टर पर जो बुलडोजर है वो पहले चलना चाहिए ताकि इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो पूरे देश में जो है रुकती हुई नजर आए। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की हम बात करें तो बीजेपी साफ तौर पर आरोप लगा रही है कि दो दंगों के आरोपी हैं उनको संरक्षण देने का काम जो है आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं करती हुई नजर आ रही है। अंसार को लेकर भी अलग अलग जो बयानबाजी वो निकल कर सामने आती है। बीजेपी ये कहती है कि अंसार आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, आम आदमी पार्टी कहती है कि अंसार जो है बीजेपी का कार्यकर्ता है। तो ऐसे में आरोप जो है राजनीतिक ये लगातार लगते हुए जो है एक दूसरे पार्टी पर नजर आ रहे हैं। लेकिन
अब सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से फैसला लेगा ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा। क्या विस्थापन जिस तरीके से होता हुआ नजर आया है, चूंकि ऐसा कोई बड़ा मकान वहां पर नहीं तोड़ा गया था, हम खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे, सिर्फ केवल जो अवैध रूप से जो पटरियों पर अवैध निर्माण कर लिया जाता है, जो टीन शेड जो है घरों के बाहर छज्जे के रूप में बना ली जाती है, वो वहां पर जो है तोड़े गए थे। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का किस तरीके का रुख रहेगा वो काफी महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन इस बीच पॉलिटिकल बयानबाजी जो है लगातार होती हुई नजर आएगी, पॉलिटिकल टूरिज्म जो है लगातार होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, दिल्ली के जहांगीरपुरी में 16 अप्रैल यानी कि हनुमान जयंती के दिन हिंसा हुई थी। स्पर्श तब से लेकर इन 3-4 दिनों में क्या क्या हुआ, तमाम दर्शकों को विस्तार से बताइए। देखिए दिल्ली के अगर हम बात करते हैं तो लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से कल जो है जो ये कार्रवाई है वो देखती हुई नजर आई। सबसे पहले बीजेपी दिल्ली के जो प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, उनकी तरफ से एक चिट्ठी जो है नॉर्थ एमसीडी के जो कमिश्नर हैं उनको जो है लिखी जाती है, मेयर जो है उनको लिखी जाती है, और उसमें कहा जाता है कि ये जो कार्रवाई है अवैध जो निर्माण बने हुए वहां पर उन पर जो है की जानी चाहिए। लेकिन इसमें टाइमिंग को लेकर कहीं ना कहीं सवाल उठते हुए नजर आ रहा है कि चूंकि ये कार्रवाई पहले क्यों नहीं की गई। अवैध निर्माण अभी तो बना नहीं है कि पिछले 2-3 दिनों में अवैध निर्माण बन गया हो, वो पिछले कई सालों से वहां पर देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा था। तो इसको टाइमिंग को लेकर कहीं ना कहीं सवाल उठते हुए नजर आ रहे थे। जैसे ही आदेश गुप्ता ने चिट्ठी लिखी, उसके बाद एक दूसरी चिट्ठी जो है निकलकर सामने महिमा बाहर आती है। उसमें जो एमसीडी है वो दिल्ली पुलिस से जो पुलिस फोर्स है 400 की संख्या में, वो कहीं ना कहीं जो है मांगती हुई नजर आती है। और उसके अगले दिन यानी 20 और 21 तारीख को जो है ये प्लान किया जाता है कि जो एमसीडी है उसकी तरफ से जो कार्रवाई है बुलडोजर चलाने की यानी अतिक्रमण हटाने की, वो कहीं ना कहीं जो होती हुई नजर आएगी। और कल सुबह से ही जो है वहां पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स देखने को मिलती है, एमसीडी के कर्मचारी देखने को मिलते हैं, बुलडोजर देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। और 10 बजे के आसपास ये पूरी जो घटनाक्रम है बुलडोजर चलने का वो जो है होता हुआ नजर आता है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम बात करें, एक सवाल ये भी कहीं ना कहीं उठता हुआ नजर आ रहा है कि जो मस्जिद थी जहां पे ये कहा जा रहा था कि वो पूरा जो घटनाक्रम था, पूरा जो दंगा था, जो हिंसा थी वो होती हुई नजर आई थी, उसकी चूंकि बाहर की जो दीवार थी, जो एंट्रेंस गेट था, वो जो है अतिक्रमण किया हुआ था, वो गिरा दिया गया। लेकिन जो दूसरा समुदाय है, जो दूसरा पक्ष है, वो कह रहा है कि मंदिर को जो है हाथ नहीं लगाया गया। इसके पीछे तर्क ये दिए जा रहे हैं कि जैसे ही मंदिर के पास बुलडोजर पहुंचता हुआ नजर आ रहा था, जो सीपीआईएम की नेता थी वृंदा करात, वो जो है मौकाए वारदात पर जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति थी वो लेकर पहुंच गई, बुलडोजर के आगे वो खड़ी हो गई, और इसलिए जो कार्रवाई थी जो तमाम नगर निगम के अधिकारी थे वो रोकते हुए जो है नजर आए थे। तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं जो पूरी घटनाक्रम है वो कल देखने को मिलता हुआ नजर आया था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कहेगा काफी महत्वपूर्ण रहेगा। बिल्कुल आपने सही कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कहेगा, इस पर नजर फिलहाल बनी रहेगी। आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि फिलहाल सुनवाई जारी है। अब आप